कि मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखना, तेरे आने के खुशी में कहीं दम निकल न जाए। वह मित्र नहीं जो तुम्हें गलत मार्ग पर लेकर जाए, तुम्हारे भीतर दुर्गुणों को बढ़ाए। वो तुम्हारा कदापि मित्र नहीं हो सकता है, वह तुम्हारा छुपा हुआ कोई गुप्त शत्रु हो सकता है। मित्रक दुख रज मेरु समाना, निज दुख गिरि सम रज करी जाना। भगवान की कथा का व्यापार तो नहीं होना चाहिए। कारिता कणलोभे न कथा सारस ततो गताः। गुरु दीक्षा हर व्यक्ति को लेना ही चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य केवल ये संसार का भोग नहीं है। किसको गुरु बनाए? गुकारस्त्वांधकारस्यात् रुकारस्तन निरोधकः। सद्गुरु वही हो सकता है जो हमारे भीतर के अज्ञान को दूर करने में सामर्थ्य हो। राम राज्य आ गया है, तो यही राम राज्य है। राम राज्य की जो परिकल्पना मानस में बताई गई है, उसके अनुसार तो अभी तो राम राज्य शुरुआत हो रही है, आ गया है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हमारे यहाँ प्रेम को परमात्मा कहा गया। तो प्रेम एक शारीरिक आकर्षण नहीं है, प्यार एक भोग का साधन नहीं है, प्यार एक वासना नहीं है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म के साथ भी उसको बड़ी पीड़ा होती है, मृत्यु के समय भी बड़ी अगाध पीड़ा होती है। देखिए, स्वधर्मे निधनम श्रेयः भगवत गीता में कहा गया है। अपने धर्म के प्रति हमें सजग रहना चाहिए, बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, और हर वक्त अपने धर्म की रक्षा के लिए हमें तत्पर होना चाहिए। जिन मोहि मारा ते मैं मारे। जो विज्ञान होता है वो विनाश का कारण भी है और विकास का कारण। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मित्रता का विरोधी नहीं हूँ, आप मित्रता करिए। मैं प्यार का विरोधी नहीं हूँ, आप प्यार करिए। लेकिन यदि आपने आकर्षण को प्यार समझ लिया है तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। विवाह एक पवित्र बंधन है, विवाह मोक्ष का मार्ग है, विवाह एक शिष्टाचार है, विवाह एक समर्पण है। घर पर आप आएं तो आप एक पापा भी हैं, एक पति भी हैं, एक भाई भी हैं, एक पुत्र भी हैं। तो हमें अपनी भूमिका उसमें ढाल लेनी चाहिए। एक पति का जो फर्ज है, एक पिता का जो फर्ज है, एक पुत्र का जो फर्ज है, हमें वो निभाना चाहिए, न कि सेक्रेटरी या बॉस बन करके हमको घर पर जाना चाहिए। मित्रता वो है जो हमें सन्मार्ग पर लेकर जाए, अच्छे मार्गों पर लेकर जाए, जो हमारे उत्थान से प्रसन्न हो, हमारे उत्कर्ष को देख करके आनंदित हो। पूर्णता भगवान राम में मुझे दिखाई देती है। एक पिता कैसा हो, एक भाई कैसा हो, एक मित्र कैसा हो, एक पुत्र कैसा हो, एक पति कैसा हो, एक राजा कैसा हो और एक शत्रु भी कैसा हो, वो सारा का सारा दर्शन भगवान राम ने अपने जीवन से कराया। तो भगवान अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ देहु जो वर मांगो, जहि जो नि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुराग। अच्छा, एक प्रश्न है, हमारा प्रश्न नहीं है, आप कितनी फीस लेते हैं? बिग जर्नीज में आप सभी का स्वागत है। बिग जर्नीज कविशाला का एक ऐसा प्रयास है जिसके अंतर्गत हम एक जो रुचि होती है लोगों की कहानी, व्यक्तित्वों की कहानी आपको जानने की, जिनको देखकर पढ़कर हम प्रोत्साहित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। हमने इसके अंतर्गत अलग अलग जो राजनीतिक विषय हैं उनमें बात की, हमने किताबों की बातें की, हमने अभिनेताओं से बातें की, और मेरा पसंदीदा एक विषय है स्पिरिचुअलिटी, जो आध्यात्म। तो मुझे लगा उस पर बात होनी चाहिए। इसी पे परिचर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं आज चिन्मयानंद बापू जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कविशाला में। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। क्योंकि प्रयास है हमारा कि हम एक जो जर्नी है, एक यात्रा है व्यक्तित्व की, जिस व्यक्तित्व को देखकर, आपको देखकर लोग प्रोत्साहित होते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। तो आपकी कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हम आपकी कहानी से शुरुआत करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में या अध्यात्म में आने से पहले की आपकी क्या कहानी है, कहाँ से शुरुआत होती है? मैं ब्राह्मण परिवार में जन्मा और माता विंध्यवासिनी का क्षेत्र मिर्जापुर, वहाँ पास में एक गांव है गैपुरा, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। और मेरे दादा दादी की बड़ी कृपा रही हमारे ऊपर, उनके संस्कार हमारे भीतर आए और बचपन से पूर्व जन्म के हमारे ऐसे संस्कार होंगे
कि हमारा स्कूलों में मन कम लगता था और अपने भगवान के मंदिर में मन ज़्यादा लगता था। जब अन्य बच्चे स्कूल जाते थे तब मैं अधिकांश मंदिर में बैठा होता था। ओके। और अपने स्कूल के विषय की पुस्तकों में मेरा कम मन लगता था। हाँ। रामायण मुझे बचपन से अत्यंत प्रिय है। और फिर एक बार ऐसी घटना हुई कि कुछ संतों का आना हुआ हाँ। और वहाँ से आध्यात्मिक यात्रा की हमारी शुरुआत हो गई। ओके। अच्छा, आगे की यात्रा में जाने से पहले मुझे एक जो बड़ी जिज्ञासा है और आई थिंक लोग भी जानना चाहते होंगे जो लोग देखेंगे, आपका जो नाम है चिन्मयानंद, उसके जी। पीछे की क्या कहानी है, कैसे पड़ा, क्या कहानी है उसकी? देखिए, ये नाम तो नाम से ही पता चलता है कि ये संतों का दिया हुआ नाम है। हाँ। जब जन्म हुआ उस वक्त उदय प्रकाश पांडे मेरा नाम रखा गया था ओके। माता पिता के द्वारा। और फिर जब गुरुदेव की शरण में आए तो गुरु की शरण में आने पर व्यक्ति का एक दूसरा जन्म होता है। बिल्कुल। तो वहाँ उसके गोत्र बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, स्वरूप बदल जाते हैं, संस्कार बदल जाते हैं। तो गुरुदेव ने भी जब दीक्षा दी तो ये सारा कुछ हमारा बदल दिया और उन्होंने एक अपना नया नाम दिया। ओके। अच्छा, आपने एक अभी जिक्र की दीक्षा दी, तो चूँकि बहुत सारे लोग दीक्षा लेते हैं, जी। एक नॉर्मल इंसान जिसको नहीं पता है, तो थोड़ा मैं इससे थोड़ा अंदर इसमें डीप में जाना चाहूँगा कि दीक्षा क्या होती है, क्या महत्व होता है इसका? देखिए, गुरु दीक्षा हर व्यक्ति को लेना ही चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य केवल ये संसार का भोग नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य है इस संसार के साथ साथ पारमार्थिक यात्रा भी, परलोक भी हमको देखना है। तो संसार के विषयों का ज्ञान तो हमें बहुत सारे लोगों के द्वारा प्राप्त हो जाता है, स्कूली शिक्षाओं के द्वारा, कॉलेज के द्वारा। समाज में बहुत सारे ऐसे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा की जानकारी आम जनमानस के पास नहीं है। इसलिए सदगुरु की शरण में व्यक्ति को जाना होता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शिव है। ब्रह्मा बनकर के सदगुरु हमारे भीतर सद्गुणों का सर्जन करते हैं, विष्णु की तरह हमारे उन सद्गुणों का पालन करते हैं और रुद्र की तरह हमारी बुराइयों का संहार भी करते हैं। और अंततो गत्वा गुरु साक्षात परब्रह्म, फिर परम विश्राम को देने वाले सदगुरु ही होते हैं। अच्छा, एक इसमें बहुत एक महत्वपूर्ण जो बात है, प्रश्न है, वो निकल के आता है कि और असमंजस में लोग रहते भी हैं, एक संशय में रहते हैं कि किस तरीके से या फिर क्या प्रोसेस होना चाहिए, किस तरीके से एक किसको गुरु बनाए? गुकारस्त्वांधकारस्यात् रुकारस्तन निरोधकः। सदगुरु वही हो सकता है जो हमारे भीतर के अज्ञान को दूर करने में सामर्थ्य हो और हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश भरने में सामर्थ्यवान हो। हमारे भीतर की अज्ञानता को दूर करे। अज्ञानता ही समस्त दुखों का कारण है। मतलब यदि सीधे साधे शब्दों में कहें तो जो खुद से खुद को मिला दे वो है सदगुरु। और ऐसे योग्य सदगुरु की शरण में हमको अवश्य जाना चाहिए, जहां से हमारी एक नई शुरुआत होती है जिंदगी की। ओके। अच्छा, गुरु को ईश्वर ने भी सबसे ऊपर रखा है। अगर थोड़ा नीचे आए, हम ईश्वर की बात करें, लोगों की आस्थाएं हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। हमेशा एक असमंजस की परिस्थिति रहती है कुछ लोगों के अंदर। कुछ अच्छा हो गया, ईश्वर को मानने लगते हैं, कुछ खराब हो गया, अरे ईश्वर कुछ नहीं है। इस असमंजस की परिस्थिति में, एक तो इस परिस्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं जिनके अंदर होती है, और इस परिस्थिति में इंसान को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो एक निवेदन करना चाहूँगा कि परमात्मा को मानने न मानने में हमारा स्वार्थ नहीं आना चाहिए। व्यक्ति को जो सुख दुख प्राप्त होता है उसमें परमात्मा की भूमिका नहीं है, वो हमारे प्रारब्धों की भूमिका है। जो हमने प्रारब्ध में पाया है वो हमारे साथ अवश्य घटित होगा। हाँ, परमात्मा की कृपा इतनी रहती है कि उस प्रारब्ध को सहन करने की क्षमता हमारे भीतर आ जाती है। इसलिए स्वार्थ से यदि हम परमात्मा को भजेंगे तो असमंजस की स्थिति होगी। जहाँ प्रगाढ़ श्रद्धा होगी, जहाँ प्रेम होगा, वहाँ असमंजस की स्थिति हो ही नहीं सकती। और रही बात परमात्मा को मानने की, यदि हम श्वास ले रहे हैं, यदि हम देख पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं,
तो इससे बड़ी परमात्मा की कृपा और क्या हो सकती है। मनुष्य को कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। जिन परमात्मा ने हमको इतनी सुंदर आंखें दी, इतनी सुंदर वाणी दी, चलने का सामर्थ्य दिया, श्वास लेने की क्षमता दी, हर रोज सूर्य और चंद्र की रोशनी हमको प्रदान कर रहे हैं, उस परमात्मा को धन्यवाद तो हमको देना ही चाहिए। जैसे कि अंदर जाते हैं जब हम, तो लोग अलग अलग भगवानों की जो प्रतिमाएं हैं या अवतार हैं जी, उसमें बात करते हैं। कुछ लोग शिव को मानते हैं, कुछ लोग कृष्ण को मानते हैं, कुछ लोग राम को मानते हैं। तो जो ये भगवानों का रूपांतरण है या भगवानों के अवतार हैं, इसमें कई लोग दुविधा में होते हैं कि इस भगवान को मानने में ये हो सकता है, इस भगवान को ये मानने में नहीं हो सकता। जैसे हनुमान जी का कुछ चीज़ों के लिए विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है। तो इस जो पूरा परिदृश्य है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारा जो सनातन है ये बहुत विशाल और बहुत गहरा है और बहुत दूरदृष्टि वाला है। हमारे यहाँ परमात्मा के इतने सारे अवतार, ये हमारे धर्म की गहराई का प्रत्यक्ष उदाहरण है। हमारे धर्म में संकीर्णता नहीं है। इतने सारे ऑप्शंस हमारे ऋषियों ने, परमात्मा ने दिए, वो सिर्फ इसलिए कि यदि एक स्वरूप पर आपको श्रद्धा नहीं होती है तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। अन्य धर्मों में, अन्य पंथों में, अन्य देशों में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है उनकी। हमारे धर्म में कोई मजबूरी नहीं है। भगवान राम पर श्रद्धा नहीं है तो अपने अनुसार आपका स्वभाव, आपका हृदय जिनसे मिलता है आप उस स्वरूप पर श्रद्धा रख लीजिए। भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, श्री हनुमान जी हैं, भगवान शंकर हैं। और यदि पुरुष रूप में परमात्मा को आप पसंद नहीं करना चाहते तो हमारे यहाँ माता रानी भी हैं। और यदि केवल माता रानी के प्रति भी श्रद्धा नहीं तो हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर भी तो हैं, हमारे यहाँ नरसिंह भगवान भी तो हैं, हमारे यहाँ वामन भी हैं, हमारे यहाँ कच्छप भी हैं, मत्स्यावतार है। कहीं ऐसा कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं कि आप कह सकते हैं कि मैं इस रूप में नहीं मानूंगा। हमारे यहाँ कंकर कंकर में शंकर हैं। बगैर परमात्मा के आप अलग हो ही नहीं सकते हैं। सर्वत्र परमात्मा है। तो यह हमारे सनातन धर्म की विशालता है, हमारी उदारता है और हमारी गहराई है सनातन धर्म की। अच्छा, आपने जब पहली भागवत किया, जब पहली बार व्यासपीठ में बैठे आप, क्या उम्र रही होगी आपकी उस वक्त? लगभग मेरी उम्र 12 या 13 वर्ष रही होगी। अच्छा, और घर वालों ने कभी कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं आपको वहाँ उस रास्ते में नहीं जाना? नहीं, वो देखिए, घर में तो सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी तरह ही हो। मैंने अभी शुरुआत में कहा कि संतों का आगमन हमारे गांव में हुआ और वहां से हमारी जिंदगी एकदम बदल गई। मैं संतों के साथ संन्यास के मार्ग पर निकल दिया। जीवन में मैंने कभी संत दर्शन नहीं किए थे। पहली बार जब संतों के दर्शन हुए तो मैं तो उनको देखने के लिए उत्सुकतावश गया था। 7वीं की मैंने परीक्षा दी थी और गर्मी का महीना था, छुट्टी चल रही थी स्कूल की, फ्री था, गौ माता की सेवा करता था, उनके लिए घास वास लाता था। किसी बच्चे ने बताया कि वो खेतों में कुछ महात्मा लोग आए हुए हैं। तो मैं तो उनको देखने के लिए उत्सुकतावश गया था। लेकिन जब दर्शन हुआ तो पहली बार उनके माध्यम से पता चला कि बच्चे भी संत के मार्ग पर जा सकते हैं। वरना तब तक तो मन में यही था कि वही बूढ़े लोग ही महात्मा के मार्ग पर जा सकते हैं। तो उत्साह बढ़ा, उनके साथ रह करके बड़ा आनंद हुआ। और जब वो लोग जाने लग गए तो हमने जिद कर लिया अपने माता पिता से कि हमको जाने दो, वरना फिर भाग के चला जाऊंगा, और भाग के चला जाऊंगा तो फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा। तो माता पिता भी मजबूर हो गए और उन्होंने सोचा कि चलो संतों के साथ जा रहा है तो अच्छा ही मार्ग है। और वहां से मैं निकला। अच्छा, जब आपने बताया कि आपने 12 साल में पहली बार जो व्यासपीठ है या फिर भागवत कथा कही, क्या अनुभूति थी वो? कैसा अनुभव था आपका पहला? और क्या लगा आपको, जो आपको सुनने वाले हैं या दूसरी तरफ, पंक्ति की दूसरी तरफ लोग बैठे हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या चाहिए उनको? ये पूरी की पूरी मेरे ऊपर गुरुदेव की कृपा रही, संतों का बड़ा आशीर्वाद रहा। क्योंकि इस बीच मैंने संतों की सेवा बहुत की, भगवान के मंदिर में मैंने पूजा साधना बहुत की, गुरुदेव की मैंने बहुत पूजा और उनकी सेवा की। उन्होंने एक दिन आदेश दिया कि तुम्हें कथा करनी है। मैं उनकी आज्ञा का पालन किया, क्योंकि आज भी
गुरुदेव के प्रति मेरी इतनी श्रद्धा है, यदि गुरुदेव कह देते हैं कि रात्रि है तो मैं कह नहीं सकता हूं कि ये दिन है। हालांकि अब गुरुदेव नहीं रहे सशरीर, लेकिन अचेतन रूप से वो आज भी हमारे साथ हैं। तो उनके प्रति हमारी अगाध श्रद्धा थी। उनके आदेश पर हमने कथा शुरू की। पहली कथा हमारी राजस्थान बूंदी में स्वतंत्र रूप से कथा हुई। उसके पहले स्टेज पर संतों के साथ कभी सम्मेलन में 10 मिनट, कभी आधा घंटा, तो कई बार बोला था। लेकिन प्रथम जब कथा हुई बूंदी में तो वो स्वतंत्र रूप से कथा हुई। 11 दिन की कथा थी। राम कथा से हमने शुरुआत की और लोगों ने बड़ा प्यार दिया, बड़ी श्रद्धा लोगों की रही। उससे हमारे भीतर एक उत्साह भी आया, बड़ी ऊर्जा भी आई और एक आत्मविश्वास हुआ कि नहीं, मैं समाज के बीच में कथा गा सकता हूँ। ओके, अच्छा, आपने जिक्र किया, थोड़ा अध्यात्म से हटके सवाल है कि राम राज्य आ गया है, क्या यही राम राज्य? राम राज्य की जो परिकल्पना मानस में बताई गई है उसके अनुसार तो अभी तो राम राज्य शुरुआत हो रही है। आ गया है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, हम लोग इसी तरह से अपने सन्मार्ग पर चलने का प्रयास करते रहेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे और राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति हम जागरूक रहेंगे तो हम आशा करते हैं कि एक दिन अवश्य राम राज्य आएगा। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा जो भी युवा हैं या फिर जो भी लोग देखेंगे उनके लिए थोड़ा जो आज की जिंदगानी है उसको समझने की कोशिश करते हैं आपसे। कुछ अलग अलग जो अनुभूतियाँ होती हैं, अलग अलग लाइफ के पड़ाव होते हैं। अगर आध्यात्म से बात करें तो प्यार की क्या परिभाषा है आपके लिए? प्यार बहुत ही पवित्र शब्द है। हमारे यहाँ प्रेम को परमात्मा कहा गया। दुनिया के बहुत सारे धर्मों ने इस बात को सीखकर यहाँ से ज्ञान लेकर के अपने देश में जाकर इन सूत्रों का प्रचार किया। तो प्रेम एक शारीरिक आकर्षण नहीं है, प्यार एक भोग का साधन नहीं है, प्यार एक वासना नहीं है। प्यार बहुत ही गहरा शब्द है और बहुत ही पवित्र शब्द है। प्यार को यदि हम दो दिलों से जोड़ते हैं तो प्यार मोक्ष का साधन है, प्यार मुक्ति का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम करके दुनिया को यह दर्शन कराया कि प्रेम में पा लेना ही प्रेम की पूर्णता नहीं है, प्रेम में त्याग की बड़ी महिमा है। अक्सर ऐसा होता है कि आजकल के जो युवा हैं प्रेम में, प्यार में किसी को अपना बनाने की चेष्टा करते हैं। प्यार में अपना बनाने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए, प्यार में किसी का हो जाना ये हमको प्रयास करना चाहिए। यदि हम प्यार में किसी के हो जाने की भावना रखते हैं तो अवश्य ही हमारा प्यार पूर्ण हो जाता है। अच्छा, एक और पड़ाव है जिंदगी का जिससे आजकल का हर युवा गुजरता है, ब्रेकअप, है ना, अलगाव या बिछड़ते हैं जब लोग। तो इसमें इतना दुख, प्यार को आपने परिभाषित किया, प्यार एक बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है जिसको दूसरी तरीके से डिफाइन किया जा रहा है आपकी आजकल, जबकि वो नहीं है। तो अगर हम ब्रेकअप पे थोड़ा डिस्कस करें कि जब दो लोग बिछड़ते हैं क्यों इतने दुखी होते हैं? असल में मोह सकल व्याधि न कर मूला। जितने ज्यादा हम आसक्त हो जाते हैं उतनी ही ज्यादा तकलीफ होती है। और वो आसक्ति एक शारीरिक होती है, मानसिक हो सकती है, आत्मा के स्थल पर नहीं होती है। यदि हमारा सच्चा प्यार है तो प्यार में मिलने और बिछड़ने की कोई बात होती ही नहीं है। प्रेम कहता है कि हमारा प्यार तुमसे है। जैसे मनुष्य का प्यार परमात्मा से है, तो परमात्मा मिल भी जाए तब भी आनंद है, नहीं भी मिल रहा है तब भी परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा की याद में आनंदित रहता है साधक। इसी तरह यदि हम किसी सांसारिक व्यक्तित्व से प्रेम करते हैं, किसी स्त्री से या पुरुष से, तो यदि आपका सच्चा प्यार है तो उस प्यार में आप आनंदित रहो। मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्यार में पा लेना ही प्यार की पूर्णता नहीं है। आपका प्यार किसी से है, इतना काफी है। फिर आपका वह प्यार का पात्र कहीं भी रहता है, आप आनंदित होंगे।
सूर्य से यदि हमको प्यार है, चंद्र से यदि हमको प्यार है, बिल्कुल। तो चंद्र हमारा ही हो जाए ऐसा हमको प्रयास नहीं करना चाहिए, और प्रयास करने में मूर्खता है। यदि प्यार है तो चांद को देखकर हम प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। यदि आपका किसी से प्रेम है तो उसको देखकर आप आनंदित होंगे। यदि आपकी आसक्ति है, यहाँ प्यार में और आसक्ति में थोड़ा अंतर है, वहाँ प्यार कम, आसक्ति ज्यादा होती है, और इसलिए आसक्ति ज्यादा है, स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है तो तकलीफ होती है, दुख होता है। इसलिए यदि हम किसी से प्यार करें तो आसक्ति न हो, सच्चा प्यार करें, और सच्चे प्यार में सिर्फ और सिर्फ आनंद है। अच्छा, ये बात हुई प्यार और ब्रेकअप की। और भी बहुत सारे इमोशंस होते हैं इंसान की लाइफ में। कभी दुखी होता है इंसान, कभी सुखी होता है, कभी हंस रहा होता है, कभी रो रहा होता है। तो जो अलग अलग इमोशनल फेसेस होते हैं लाइफ में एक इंसान के, उसमें अगर हम आध्यात्म की बात करें, भागवत की बात करें, तो एक जो हीलिंग प्रोसेस होता है किसी भी बुरे फेज से हील करने के लिए इंसान को, भागवत या आध्यात्म कितना सहायक होता है? ये बहुत बड़ा सहायक है, क्योंकि मनुष्य यदि आध्यात्मिक यात्रा से दूर है, आध्यात्मिक तत्वों से दूर है, तो निश्चित है कि वो परेशान हो जाएगा, घबरा जाएगा। इसलिए परमात्मा ने जब मनुष्य की सृष्टि की, उसके पहले उन्होंने वेदों का ज्ञान दिया मनुष्य को। वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण, स्मृतियां, ये सब मनुष्य के लिए बहुत बड़ी सहायक हैं। इसमें बहुत सारे सूत्र दिए गए हैं कि किस प्रकार किस इमोशंस का आपको फेस करना है, किस परिस्थिति में आपको कैसे निकलना है। ये सारी बातें रामायण में, भगवत गीता में, शास्त्रों में रखी गई हैं। आज का युवा इन ग्रंथों से दूर हो गया, केवल गूगल तक सिमट करके रह गया। इसलिए बहुत सारी बातों का उसको ज्ञान नहीं है, बहुत सारे प्रश्नों का उसके पास हल नहीं है। जबकि आध्यात्म हमें हर परिस्थिति से सजग रहना सिखाता है, हर परिस्थिति से लड़ना सिखाता है, और हर परिस्थिति से निकलना सिखाता है। अब जैसे रात्रि किसी को नींद नहीं आती है, तो यदि उज्जयी प्राणायाम करता है, ओम का उच्चारण करता है, तो अवश्य उसकी गहरी निद्रा भी होगी। इसी तरह जैसे हम सुख दुख में कई बार बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, बड़े ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आध्यात्म बहुत सहायक है। अच्छा, आपने जिक्र किया वेद, पुराणों, उपनिषदों का, कि जो जिनको इंसान बनाने से पहले बना दिया गया या फिर धरती में आने से पहले बना दिया गया। अच्छा, आपने आध्यात्म का अध्ययन किया है। अगर इंसान को बहुत ज़्यादा आध्यात्म नहीं पढ़ना है, कोई एक किताब पिक करनी है जहाँ से उसको शुरुआत करनी है, तो कौन सी किताब हो? एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मैंने जो अपने सदगुरु के द्वारा पाया है, संतों के द्वारा जो मैंने सीखा है, किसी भी एक विषय में व्यक्ति को पारंगत हो जाना चाहिए। किसी भी एक विद्या में। जैसे बचपन से मैंने एक ग्रंथ के प्रति अपना समर्पण भाव रखा, और वो है रामचरितमानस। तो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी शास्त्रों, पुराणों, उपनिषदों, वेदों का सार तत्व रामचरितमानस में रख दिया। देहाती भाषा में रखा, ग्राम्य गिरा में रखा, जन जन तक पहुंच जाए, वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रयास किया। लोग कहते हैं रामायण संस्कृत में है, रामचरितमानस बिल्कुल सरल हिंदी में है। तो एक कोई भी ग्रंथ के प्रति यदि हमारी श्रद्धा है, तो वो ग्रंथ ही हमें बहुत संबल प्रदान कर सकता है। चाहे वो भगवत गीता हो, रामचरितमानस हो, श्रीमद् भागवत हो, कोई भी ग्रंथ, एक के प्रति यदि हम समर्पित हो जाएं, तो एक ही साधे सब सधे। संगीत का एक सुर व्यक्ति साध लेता है, तो 6 के 6 सुर अपने आप फिर उसके सध जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने रामचरितमानस का जिक्र किया। एक और मेरी जिज्ञासा है, अगर जिंदगी का सार बताना हो आपको रामचरितमानस की किसी एक चौपाई के जरिए, या किताब से हटके कोई एक मंत्र हो सकता है, तो वो सार एक मंत्र या रामचरितमानस के अंदर कोई चौपाई या कोई दोहा है, उसमें क्या होगा? कौन सी चौपाई या कौन सा दोहा होगा? देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। मैं तो अपनी आध्यात्मिक भाषा में ही बात करूंगा कि मनुष्य देह धारण करके मनुष्य जीवन का लक्ष्य केवल भोग नहीं होना चाहिए। इस लोक में हमारी कीर्ति हो और परलोक में हमारी मुक्ति हो, जिंदगी को ऐसे हमको व्यतीत करना चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत प्यारी बात कही, यही तनु कर फल विषय न भाई।
मानव तन का फल भोग नहीं है, विषय नहीं है। मानव तन का लक्ष्य कुछ और है। तो हमें उस और प्रयास करना चाहिए। यही रामचरितमानस का सार है। तो एक विषय और है जो हमेशा इंसान खुश भी होता है, दुखी भी होता है। सबको पता है दोनों चीज़ें होनी है। इंसान का जन्म भी होना है, उसकी मृत्यु भी होनी है। तो जो एक उसमें इमोशनल फेस है दुखी वाला, या जन्म के समय सुखी वाला, जन्म के समय इतना सुखी और मृत्यु के समय इतना दुखी क्यों होता है इंसान? देखिए, जो जन्म ले रहा है वह न तो सुखी होता है और न उस वक्त तक उसका हमको इमोशन हमको पता होता है। घर के लोग खुशियां मनाते हैं जन्म के साथ, और मृत्यु के बाद घर के लोग ही दुखी होते हैं। वह जो जीव जन्मा है तो जन्मते समय भी उसको तकलीफ है और मरते समय भी तकलीफ है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म के साथ भी उसको बड़ी पीड़ा होती है, मृत्यु के समय भी बड़ी अगाध पीड़ा होती है। तो दोनों ही दुख के कारण हैं, जन्म भी और मृत्यु भी। इसलिए हमारा अध्यात्म ये कहता है कि चलो कोई बात नहीं, आपने जन्म तो ले लिया, लेकिन ऐसा कर्म करो, ऐसे सदकर्म करो, ऐसे प्रयास करो कि अगला जन्म हो ही ना। तो इस पीड़ा से सदा सदा के लिए जीव मुक्त हो सकता है। ओके, अच्छा, आपने समय की बात की। एक बहुत डिस्कशन करते अलग अलग धारणाएं हैं लोगों की, और युगों का जो सिद्धांत है अलग अलग तरीके से लोग परिभाषित करते हैं। अगर आपसे हम जानना चाहें कि आप किस तरीके से देखते हैं एक तो चारों युगों को, प्लस मैं साथ में आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या कलयुग आ गया है, कलयुग आने वाला है, कल के भगवान आ चुके हैं या आने वाले हैं? क्या आपका क्या ओपिनियन है इसमें? हमारा जो सनातन धर्म है उसमें स्पष्ट उल्लेख है, 4 युग हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की आयु है। 12,96,000 वर्ष त्रेता युग की आयु है और 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु है। तो ये 3 युग बीत चुके हैं। भगवान कृष्ण जब धरती से अंतर्ध्यान हुए उसी क्षण कलयुग प्रारंभ हो चुका है। तो 5,300 कुछ वर्ष कलयुग के बीत भी चुके हैं। तो कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। अभी तो वो पालने में है। अभी तो उसको बड़ा भी होना है, अपने पांव पर खड़ा भी होना है। तो अभी तो घोर कलयुग आना अभी तो बचा ही है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, संतों के युग में, आध्यात्मिक युग में हम लोग प्रकट हुए हैं, जन्म लिए हैं, जहां अभी बहुत सारे क्षेत्रों में धर्म का साम्राज्य है। आगे तो बहुत घोर कलयुग आना है। और अभी 4,32,000 वर्ष में 5,000 वर्ष बीते हैं। अभी तो पूरा का पूरा कलयुग पड़ा हुआ है। भगवान के आने का जो संकेत है शास्त्रों में, वो कलयुग के अंतिम चरण में। 4,32,000 वर्ष को यदि हम 4 भागों में बांट लें तो अंतिम भाग में भगवान का प्रागट्य होगा, जो कलयुग का समापन करके सतयुग की स्थापना करके अंतर्ध्यान होंगे। अच्छा, एक जो हम कविशाला पे बात कर रहे हैं, अगर लिटरेचर की बात ना करें, साहित्य की बात ना करें तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मैं थोड़ा हटूं आध्यात्मिक किताबों से, साहित्यिक किताबों पे आऊँ, कविताएं हैं, कहानियां हैं, क्या पढ़ते हैं आप? मुझे साहित्यिक गद्य पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग संतों के द्वारा लिखित जो पुस्तकें हैं, जैसे मैंने आचार्य रजनीश जी को भी बहुत पढ़ा है, ओशो को भी मैंने बहुत पढ़ा है, स्वामी अखंडानंद जी महाराज के साहित्य को भी मैंने बहुत पढ़ा है, और पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी के साहित्य को भी मैंने बहुत पढ़ा है। श्रीमद् भागवत पर जितनी टीकाएं मुझे प्राप्त हुई, महर्षि रमण को भी मैंने पढ़ा है, अरविंद जी को भी मैंने पढ़ा है। वैसे बहुत सारे ग्रंथ जो हमारे आध्यात्म से रिलेटेड होते हैं वो मुझे बहुत प्रिय होते हैं। रामचरितमानस पर कोई भी व्याख्या यदि किसी की होती है तो मैं उसको पढ़ता हूँ। जैसे रामचरितमानस की सबसे बृहद व्याख्या जो अभी तक है, मानस पीयूष, तो उसका तो मैं लगातार निरंतर अध्ययन करता रहता हूँ। क्या खास बात लगी आपको? मानस पीयूष में एक एक शब्दों की पूरा उघेड़ करके डिटेल से डिटेल जितनी गहराई हो सकती है एक एक शब्दों पे बड़ी बृहद व्याख्या है। रामचरितमानस जितनी मोटी ग्रंथ है
उससे भी डबल डबल एक एक कांड पर 2-2 पार्ट 3-3 पार्ट में उसकी व्याख्या है। पूरे देश भर के जितने भी मानस के विद्वान हैं, जितने भी वेद पुराण के आचार्य हैं, उन सभी ने रामचरितमानस के एक एक शब्दों पर अपना मत दिया है, अपना अर्थ दिया है। तो ये सब ग्रंथ मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। और हमारा नित्य का नियम होता है कि या तो रात्रि के समय किसी संत को सुनता हुआ सोता हूँ और या तो कुछ पढ़ता हुआ सोता हूँ। ओके। अच्छा, मैं पढ़ रहा था, आपका थोड़ा रिसर्च कर रहा था, उस पर मुझे दिखा कि आपने कुछ आध्यात्म की किताबें भी लिखी हैं जी। थोड़ा उनके बारे में बताइए, क्या है, अगर वो लोग पढ़ना चाहें तो किस तरीके से पढ़ें। देखिए, कथाओं की यात्रा हमारी इतनी आगे बढ़ी, लगभग आज 28 से 30 वर्ष हो रहे हैं कथा गाते गाते। तो अब संतों की बहुत बड़ी कृपा हो गई है हमारे ऊपर। बहुत सारे विषयों पर प्रवचन हुए, सत्संग हुए। जैसे हनुमान चालीसा पर अभी तक हमने 7 भागों में हमने कथा की। लंदन जब भी जाते हैं तो हनुमान चालीसा पर एक स्थान है जहां हनुमान चालीसा पर ही कथा होती है। ओके। तो 7 दिनों की कथा में 3 या 4 चौपाइयां हम लोग व्याख्या के लिए ले पाते हैं 3-3 घंटे में। तो उन कथाओं को ही पुस्तक रूप दिया गया। जैसे संपूर्ण राम कथा जो हमारी है उसको मानस दर्शन का नाम दिया। संपूर्ण भागवत की जो यात्रा है उसको भागवत दर्शन या नाम दिया गया। ओके। ऐसे ही प्रेम सूत्र पर हमने एक जगह कथा गाई तो उसको मानस प्रेम दर्शन का नाम दिया गया। एक जगह हमने अंगद जी पर ही केवल 7 दिन 9 दिन कथा गाई तो उसको मानस अंगद दर्शन नाम दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे जिन जिन विषयों पर कथाएं हुई तो उन विषयों पर उसका टाइटल दे करके उसको ग्रंथ के रूप में प्रतिपादित किया गया। ओके। और भक्त लोग पढ़ करके बड़े आनंदित होते हैं। ये अच्छा है कि हनुमान चालीसा की जो चौपाइयाँ उनको या फिर उनकी जो पंक्तियाँ उनको एक्सप्लेन करना बुक्स के माध्यम से लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक्सप्लेनेशन की बात की हमने तो एक बहुत टॉपिक है आजकल बड़ा हॉट है कि राधा जी पे बड़ा विवाद चल रहा है जी। कुछ लोग मानते हैं कि उनका जो भागवत महापुराण में उनका व्याख्यान है, कुछ लोग मानते हैं नहीं है। किस तरीके से देखते हैं आप, क्या परिदृश्य? जैसे फूल में खुशबू तो है लेकिन दिखाई नहीं देती है, ऐसे ही राधा जी के बगैर तो भागवत पूरी हो ही नहीं सकती है, लेकिन वहाँ अदृश्य रूप से हैं। जैसे परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है लेकिन अचेतन रूप से, अदृश्य रूप से, ऐसे ही संपूर्ण भागवत में राधा जी व्याप्त हैं लेकिन वह प्रकट नहीं है। उसका कारण ये है, एक तो संत लोग जो कहते हैं कि सुखदेव जी की दीक्षा गुरु हैं राधा जी। राजा परीक्षित को जब कथा सुनाने बैठे तो 7 ही दिन था राजा परीक्षित के पास। अपने गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा है, इतना अगाध प्रेम है सुखदेव जी को, गुरु का नाम जुबां पर आते ही वो समाधिस्थ हो जाते थे। तो उनको लगा कि यदि मैं गुरुदेव का नाम लूंगा और मैं समाधिस्थ हो गया तो इस बेचारे राजा का क्या होगा, इसके पास तो 7 ही दिन शेष हैं। तो ये सोच करके सुखदेव जी ने प्रगट रूप से कहीं राधा जी का नाम नहीं लिया, लेकिन राधोपनिषद में, राधा तापनी उपनिषद में जो राधा जी के अन्य नामों का जिक्र आता है उन नामों की बहुत सारी चर्चा है श्रीमद् भागवत में। कहीं बड़ी गोपी कहा गया, कहीं कुछ कहा गया, कहीं कुछ कहा गया। तो जरूरी नहीं कि राधा जी का वही राधा ही नाम लिया गया, अन्य नामों की चर्चा श्रीमद् भागवत में है। कहीं प्रधान गोपी, कहीं बड़ी गोपी, इस तरह से बहुत सारे जिक्र आते हैं। नहीं, कुछ लोग जिनकी भी जिज्ञासा थी उनका ये कुछ सोचेंगे इस टॉपिक पे और कुछ समाधान मिलेगा उनको। जो लोग केवल राधा नाम को ढूंढते हैं उनको मैं निवेदन करूंगा कि राधा जी के जो अन्य नाम हैं उन नामों के प्रति भी आपको जानकारी होनी चाहिए, और उन नामों को यदि आप भागवत जी में ढूंढेंगे तो आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा और आपके अंदर जो एक जिज्ञासा है उसकी तृप्ति हो जाएगी। राधा जी पूरे भागवत में व्याप्त हैं। राधा तत्व के बगैर कृष्ण तत्व भी अधूरे हैं। भगवान कृष्ण के द्वारा आराधिता है राधा जी, इसलिए उनका नाम राधा है। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की धारा हैं, इसलिए राधा है। जिनके द्वारा अनंत ब्रह्माणी, अनंत रुद्राणी और अनंत महालक्ष्मी प्रकट होती हैं, वो तत्व हैं श्री राधा रानी। तो राधा रानी के बगैर किसी भी शक्ति के स्वरूप की परिकल्पना हो ही नहीं सकती है।
इसलिए राधा जी के विषय में किसी को भी कोई संशय नहीं रखना चाहिए। और मैं सबको निवेदन करना चाहूँगा कि राधा तत्व को जानना है तो एक बार राधोपनिषद का अध्ययन जरूर करना चाहिए। उपनिषद वेदों की ही शाखाएं हैं। बिल्कुल। वेदों का जो ज्ञान कांड है, अंतिम भाग है, उसी के सूत्रों को उपनिषदों में रखा गया है। तो वेद मतलब सुप्रीम कोर्ट, उससे ऊपर तो कुछ नहीं है। तो वेद तो अंतिम प्रमाण माने जाते हैं। तो जो वेदों को ही मानते हैं उन्हें राधोपनिषद पढ़ना चाहिए। और राधा तत्व के विषय में वहां जो जानकारी है, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद फिर कोई संशय रह जाए। अच्छा, एक अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जा रहा है आज के दिन में दोनों चीज को, हिंदू धर्म को, सनातन को। क्या दोनों अलग हैं, क्या सेम है? क्या ओपिनियन है? दोनों ही बातें एक ही हैं, सेम ही हैं। सनातन का मतलब है पुरातन। इसका कोई, जैसे परमात्मा को कोई नाम नहीं है, सारे नाम भक्तों ने अपने भाव के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार रखे हैं। उसी तरह से जो हमारा सनातन है, इसका कोई नाम नहीं है। तो कोई हिंदू भी कह देते हैं, कोई सनातन भी कह देते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक ही बात है। क्या जिस तरीके से आज के दिन जो लोग हैं या फिर जो हिंदुत्व को एक तरीके से जो मार्केट करने में लगे हो, क्या इसी तरीके से परिभाषित किया गया हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को? देखिए, स्वधर्मे निधनम श्रेयः भगवत गीता में कहा गया है। अपने धर्म के प्रति हमें सजग रहना चाहिए, बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, और हर वक्त अपने धर्म की रक्षा के लिए हमें तत्पर होना चाहिए। जहां पर हमारे धर्म पर कोई प्रहार करने आ रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण की तरह हमें भी सजग होकर, डट करके, खड़े होकर के हमको अधर्मियों का, विधर्मियों का मुकाबला करना चाहिए। हम किसी अन्य की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जिन मोहि मारा तेह मैं मारे। हनुमान जी महाराज ने ये शिक्षा दी कि हम किसी पर प्रहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन भैया कोई हमारे ऊपर भी प्रहार मत करो, वरना तो हमारे यहाँ का कानून भी कहता है कि आत्मरक्षा के लिए यदि आप हथियार उठाए हैं उसमें कोई दोष नहीं है। यदि आप हमारे धर्म पर प्रतिघात करेंगे, हमें छेड़ेंगे, तो फिर खुद भी नहीं बचेंगे। और मैं समझता हूं कि आज का युवा बहुत जागरूक हो रहा है, और ये युग ऐसा आया है कि जब लोगों की चेतना को जागरूक किया है और हमारे देश का युवा जागरूक हो रहा है, इससे बड़ी उम्मीदें हो रही हैं हमारे धर्म के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए। एक बहुत अच्छी बात है ये। मैं देख रहा हूं कि जब से सोशल मीडिया, बहुत बाढ़ आई सोशल मीडिया पर, तब से हमारे युवा भी बड़े जागरूक हो गए हैं और अपने धर्म के प्रति बिल्कुल ईमानदारी से खड़े हो गए हैं। मैं उसको कट्टरता नहीं कहूँगा, उसको मैं अति श्रद्धा कहूँगा, पूर्ण विश्वास कहूँगा। और यही विश्वास की आवश्यकता थी हमारे देश के युवाओं को, और आज उस पर खड़े। अच्छा, एक चीज़ और है, ये सकारात्मक बहुत सारे बदलाव हुए जो अच्छी चीज़ है। जिस तरह की कुछ नकारात्मक चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी हमने आसपास में, ऐसी हम बंगाल की बात करें, बहुत सारी चीज़ें आसपास में होती रहती हैं। अगर आज के दिन राम होते, राम क्या उपदेश देते आज के जो युवा हैं कि किस तरीके से जो इस तरह की गतिविधियां हैं देश में नहीं होनी चाहिए, एक शांतिपूर्वक से, शांति से रहना है, सबको मिलजुल कर रहना है, क्या सुझाव उनके होते हैं? देखिए, मैं तो कथा के माध्यम से भी एक निवेदन करता हूँ कि ये सब घटनाएं क्यों हो रही हैं, उसका मूल कारण क्या है। देश के बड़े बुजुर्गों को, ऊपर के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो निर्णय करते हैं, उन लोगों को भी विचार करना चाहिए कि लोगों की मानसिकता इतनी रुग्ण क्यों हो रही है। लोग इतने मानसिक रूप से बीमार होकर के ऐसे अपराध क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है। देखिए, विज्ञान का सदुपयोग भी है और विज्ञान का दुरुपयोग भी है। बिल्कुल। मोबाइल एक बहुत अच्छा साधन है, लेकिन उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। इंटरनेट बहुत एक अच्छा साधन है, लेकिन उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसी साइट्स पड़ी हुई हैं जो कभी भी कोई भी ओपन कर सकता है। इस पर कोई लगाम नहीं है। हमारे देश की सरकारों को इस पर एक बार विचार करना पड़ेगा। किसी की मानसिकता पर सबसे ज्यादा असर
दृश्य का होता है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से, गूगल के माध्यम से ऐसी साइट्स को जब हम देखते हैं तो हम मानसिक रूप से बीमार होते हैं। फिर हर वर्ग का जो भी व्यक्ति है, अधिकांश मैं देखता हूँ, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे पढ़ा लिखा वर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, ऐसी साइट्स को देख करके मानसिक रूप से बीमार होता है, विकृत होता है, और फिर वो अपराध करने में भी परहेज नहीं करता है। उसके स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है तो किसी बहन के साथ, किसी माँ के साथ, किसी बेटी के साथ, किसी छोटी बच्ची के साथ, इस तरह से वो अपराध करने पर उतारू हो जाता है। तो बीमार बनाओ ही मत, बीमार हो ही ना, ऐसा प्रयास करना चाहिए। इस तरह की साइट्स पर कंट्रोल होना चाहिए सरकारों को। जैसे विदेशों में मैंने देखा है कि वहाँ पर चाइल्ड लॉक सिस्टम है, लेकिन हमारे देश में अभी तक इस तरह का कोई सिस्टम लागू नहीं हुआ है। एक वयस्क ऐसा देखे, उसमें भी एक लिमिट हो, एक समय के बाद देखे वो। और इस तरह की आज़ादी से मैं तो समझता हूँ कि लोग और मानसिक रूप से रुग्ण होंगे। तो समाज के अच्छे लोगों को इस पर विचार करना पड़ेगा और अपना मत सरकारों को देना पड़ेगा कि भाई इस तरह से आप प्रयास करिए। बिल्कुल, वो बोलते भी हैं कि भाई जो विज्ञान होता है वो विनाश का कारण भी है और विकास का कारण। बिल्कुल बिल्कुल ना, तो जो भी डिसीजन मेकर्स हैं उनको इस पे काम करना चाहिए। अच्छा, एक दिनों का कॉन्सेप्ट होता है कि सोमवार को इसकी पूजा करनी है, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करनी है, बुधवार को पूजा करनी है, गुरुवार को बृहस्पति भगवान की पूजा करनी है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, और अगर 7 दिन में डिफाइन करना हो किस दिन ये करना चाहिए तो आप कैसे बताएंगे? हमारे ऋषियों ने प्रतिदिन हमको आध्यात्म में डुबाए रखने के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई, क्योंकि आध्यात्म के बगैर व्यक्ति के हृदय में शांति का संचार नहीं हो सकता है। बगैर ध्यान के, बगैर आध्यात्म के, बगैर भगवान के मन को जो विश्राम प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो सकता है। तो प्रतिदिन भगवान का स्मरण हो, इसलिए ऋषियों ने इन दिनों को इस तरह से बांटा है। सोमवार, और इन दिनों का हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव भी पड़ता है। सोमवार भगवान शंकर का दिन है, चंद्र का दिन होता है। उस दिन मन बड़ा शांत होता है स्वाभाविक रूप से। मंगलवार, उस दिन व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा परमार्थ करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक यात्रा में है, क्योंकि उसको सभी का मंगल करना है, अपना भी मंगल करना है। तो मंगल की कामना करते हुए बुधवार, बुध का एक सीधा सा अर्थ है, बुध का मतलब है ज्ञानी, बुध का मतलब है पंडित। तो पांडित्य की लालसा बुधवार के दिन व्यक्ति के भीतर ज्ञान की लालसा बढ़ जाती है। तो इस तरह से 7 दिनों का अलग अलग महत्व है जो उन ग्रहों पर का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे गुरुवार है, गुरु के प्रति उस दिन अगाध श्रद्धा हमारी होती है। फिर शुक्रवार आया, उस दिन हमारे शरीर में रहने वाले जो शुक्र हैं वो बड़े उद्यत हो जाते हैं। शनिवार है, वह शनि का दिन है। शनि का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हमारे भीतर विचारधाराएं बदलती हैं, तो इन सब दिनों का बड़ा प्रभाव है हमारे जीवन में मनुष्य के। तो इसलिए उन दिनों के हिसाब से उन ग्रहों के स्वामी की यदि हम आराधना करते हैं तो अवश्य हमारा 7 का 7 दिन अच्छा होगा और सुंदर होगा। ओके। अच्छा, हमने प्यार की बात की, ब्रेकअप की बात की। आजकल एक बहुत फेमस टर्म है लिव इन रिलेशनशिप, जी, है ना। मैं थोड़ा आपके विचार समझना चाहता हूँ कि आज किस तरीके से देखते हैं, युवाओं में बहुत चल रहा है। देखिए, युवाओं में जो चल रहा है वो सब कुछ सही ही हो ये जरूरी तो नहीं। एक तरफ हम राम राज्य की बातें करते हैं और एक तरफ हम एक अच्छे देश की और एक अच्छे राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं। तो राम राज्य में इस तरह की व्यवस्था को आजादी नहीं दी जा सकती है। हाँ, यदि आप माता पिता की सहमति से, वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों पक्षों की माता पिता की सहमति से एक मर्यादित जीवन जीते हुए आप कहीं साथ में रहें तो उसकी मनाही नहीं हमारे यहाँ। लेकिन अमर्यादित प्रसंग में लिप्त होना, माता पिता के खिलाफ जाकर, वो सर्वथा अनुचित है। इस बात का मैं समर्थक नहीं हो सकता। और मैं युवाओं को भी कहना चाहूँगा कि जो हमसे उम्र में बड़े हैं, संसार में उनका अनुभव ज़्यादा है,
हाँ बिल्कुल। जिस माँ ने हमको जन्म दिया है, उस माँ का अनुभव, उस माँ की दृष्टि हमारे प्रति कभी भी गलत नहीं हो सकती है। इसलिए माता पिता की आज्ञा में रहें। देखिए, फ्रेंडशिप यहाँ तक तो ठीक है, मित्रता तक तो ठीक है, लेकिन फ्रेंडशिप के बाद जब हम कोई गलत कदम बढ़ाते हैं तो वहीं से हमारी ज़िंदगी की भूलें शुरू हो जाती हैं। और एक बार बुनियादी भूल हो गई तो फिर पूरी की पूरी ज़िंदगी की इमारत चरमरा जाती है, फिर वो कभी भी सही नहीं हो सकती है। युवानी में हम ऐसे कदम उठा लेते हैं, लेकिन आप जरा सोचिए दूरदृष्टि से, क्या समाज आपको एक उम्र के बाद स्वीकारेगा? कल को आपके बच्चे होंगे तो आप अपने बच्चों से क्या अपना चेहरा, फेस उनके सामने रख पाएंगे? क्या संस्कार देंगे आप उनको? आज हमने युवानी में चलो ऐसे कदम बढ़ा लिए, लेकिन कल को यदि हमारी बेटी ने हमको पूछ लिया कि माँ इस उम्र में तू क्या कर रही थी, तो उस बेटी को हम क्या जवाब देंगे? कल को हमारा पुत्र पूछ लिया कि पापा जी आप इस उम्र में थे तो आपने कैसे जीवन शुरुआत की थी, तो हम एक बच्चे को क्या जवाब देंगे? इसलिए भविष्य की सोच हमारे पास नहीं है, न हम सोचने की चेष्टा करते हैं, वर्तमान को हम देख करके चलते हैं, इसलिए हमसे ये सब भूलें हो रही हैं। तो मैं देश के अपने भाई बहनों को कहना चाहूँगा, मैं मित्रता का विरोधी नहीं हूँ, आप मित्रता करिए। मैं प्यार का विरोधी नहीं हूँ, आप प्यार करिए। लेकिन इस तरह के डिसीजन लेना, जो स्त्री, जो पुरुष, जो भाई, जो बहन केवल शारीरिक स्तर तक प्रेम करते हैं, फिर उनका प्यार बहुत जल्दी कम भी हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। प्यार आत्मा की अनंत गहराई से है, और जो आत्मा की गहराई से प्यार करेगा वो वृद्धावस्था तक भी वैसा ही प्यार करेगा। जैसे हमने पूर्व काल में देखा होगा, हमारे दादा दादी आई लव यू नहीं बोलते थे बात बात में, लेकिन फिर भी आज उनका प्यार इतना गहरा है कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते हैं। और आज का युवा बात बात में, हर क्षण में आई लव यू बोलता है, लेकिन 2-4 सालों के बाद फिर वो बोर हो जाता है, नया पार्टनर ढूंढता है। तो ये प्यार की गहराई कहाँ हुई? ये तो शारीरिक आकर्षण हुआ, एक भोग का साधन हुआ। और मैं युवा भाई बहनों को कहना चाहूंगा, यदि आपने आकर्षण को प्यार समझ लिया है तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि जिस दिन वो आकर्षण का केंद्र आपको मिल जाएगा, उसी दिन आपका उससे प्यार घटना शुरू हो जाएगा। और मैं बहनों को भी कहना चाहूंगा, आप भी अपनी जिंदगी में अनुभव कर लेना कि जो केवल आपको प्यार करता है वो अंतिम क्षण तक आपकी प्रतीक्षा करने में सामर्थ्यवान होगा, और अंतिम क्षण तक वो प्रतीक्षा करेगा। लेकिन जो केवल आपके शरीर को प्यार किया है, वह शरीर को पाते ही उसका प्यार घटना शुरू हो जाएगा। इसलिए स्वार्थ को, वासना को प्यार नहीं समझ लेना चाहिए। बहनों को बहुत सावधान होना चाहिए, क्योंकि बहनें एक कांच की बोतल की तरह हैं, एक बार वह चिटक जाए, उसमें दाग लग जाए तो बहुत कठिन होता है उसको वापस से ठीक करना। तो युवा जगत को मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो मैंने अपने जीवन का अनुभव लिया है, क्योंकि मैं भी युवानी को पार करते हुए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और पूरी दुनिया का मैं यात्रा कर रहा हूँ। तो जो मैंने अभी तक अपने जीवन में पाया है, मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि जीवन को बहुत संभालना चाहिए, और ऐसे किसी भी प्रकार के मार्ग से हमें सावधान रहना चाहिए, हमें बचना चाहिए। ओके, आपने अच्छे तरीके से डिफाइन करा, और जो लोगों को भी समझना होगा समझेंगे, नहीं समझना होगा आपकी ज़िंदगी है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण संबंध ज़िंदगी में एक और आता है, जो इसी को, मित्रता को अगर परफेक्शन पे लेके जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, या एक लड़का एक लड़की होती है, शादी के बंधन में बनते हैं जी। पर उसको आज के दिन में अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है, क्योंकि एक टर्म नया एड ऑन हो गया है, पहले नहीं सुना करते थे। जैसे आपने बड़े बुजुर्गों की बात की, उस समय तक डिवोर्स फ्रीक्वेंटली 4 साल, 5 साल, 10 साल मतलब हो जाते हैं। आज के दिन आप किस तरीके से शादी के बंधन को डिफाइन करते हैं? देखिए, विवाह एक पवित्र बंधन है, विवाह मोक्ष का मार्ग है, विवाह एक शिष्टाचार है, विवाह
एक समर्पण है। इसलिए हमारे ऋषियों ने विवाह जैसी संस्था बनाई, जिस विवाह के माध्यम से व्यक्ति इस जीवन का सारा सुख प्राप्त करके बड़ी आसानी से अपनी अगली यात्रा पर भी जा सकता है। यदि हम विवाह को, अपनी पत्नी को बड़े ही आदर के भाव से स्वीकार करेंगे, शिष्टाचार पर चलते हुए, त्याग और समर्पण की भावना रखते हुए, तो निश्चित है कि हमारे जैसी गृहस्थी स्वर्ग में भी नहीं हो सकती। लेकिन यदि हम केवल भोग की पूर्ति का साधन मानेंगे तो हम बोर भी होंगे और अगले ही क्षण हमारा मन किसी दूसरी स्त्री के प्रति, दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षण होगा और वो हमें बहुत अंधेरे गहराई की ओर लेकर के जाएगा, जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करेगा। यदि आपके प्रारब्ध में सुख लिखा है तो उसी पत्नी से और उसी पति से प्राप्त होगा, और यदि आपके मन को तृप्ति वहां नहीं मिली तो मैं दावे के साथ कहता हूं, संसार में कहीं भी भटक कर देख लो, ना आपको शांति मिलेगी, ना आपको तृप्ति मिलेगी। प्रारब्ध में जिसके साथ हमारा संयोग लिखा था उसके साथ परमात्मा ने आपको मिला दिया। माता पिता ने जो निर्णय दिया है आपके लिए वो बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़े समय हम युवाओं को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, हमारे लिए गलत चुन दिया गया है, गलत जोड़ी बना दी गई है, लेकिन कुछ समय आप रहेंगे, उनकी परिस्थितियों में ढलने और ढालने का प्रयास करेंगे तो वही आपके अपने ही प्रिय दिखाई देंगे और वहीं आपको शांति मिलेगी। अच्छा, ओके। कुछ प्रश्न हैं जो आपको जो लोग फॉलो करते हैं, जो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, आपने इसी प्रश्न को अगर हम आगे बढ़ाएं, एक शादीशुदा लाइफ में, एक शादी के बंधन में पति और पत्नी की जो क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या धर्म है, वो क्या होनी चाहिए, क्या धर्म होनी चाहिए, क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए? रामचरितमानस के आधार पर मैं कहूं तो पत्नी का जो धर्म है समर्पण भाव और प्यार, और पति का धर्म है अपनी पत्नी को आदर देना, दुलार देना, उसको सम्मान देना, उसकी कोमल भावनाओं को समझना, उसकी छोटी छोटी बातों को गंभीरता से सुनना और उस पर उसको पूर्ण करने का प्रयास करना। यदि इस भाव से दोनों रहते हैं तो शादी एक बंधन नहीं, मुक्ति का द्वार दिखाई देगी। अधिकांश हमने देखा है ऋषि परंपराओं में कि माताएं मर्यादित रहकर घर की जिम्मेदारियां उठाती हैं और पुरुष घर की सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, और पुरुष बाहर का कार्य संभालता और स्त्री घर का कार्य संभालती है। और समय समय पर दोनों बाहर भी घूमने जाएं, बाहर की यात्राएं भी करें, तीर्थों की यात्रा करें, अलग अलग प्लेसेस पर जाएं। तो एक सुखद ये गृहस्थी, उसका ये फॉर्मूला तो यही है। अच्छा, एक प्रश्न और है जो मुझे लगता है कि मुझे भी उसका जो आंसर समझने की जिज्ञासा है कि व्यावसायिक ज़िंदगी में, और मोस्टली जो हम लोग हैं, हम स्टार्टअप्स एरा में जी रहे हैं, तो हम उसी एज से निकल रहे हैं। एक व्यावसायिक ज़िंदगी में जब आप ऑफिस का काम करने के बाद में या 9 to 5 जॉब के बाद में घर जाएं, पति या पत्नी के ऊपर जो एक हेडेक होता है उस जॉब का या उस व्यावसायिक ज़िंदगी का, उसमें किस तरीके से उन दोनों को मिक्स नहीं होने दे, उस तनाव को और एक पारिवारिक ज़िंदगी? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। अधिकांश ये होता है कि हम ऑफिस की बातें घर पे लेके आते हैं, घर की बातें ऑफिस में लेकर जाते हैं और दोनों जगह ही गड़बड़ हो जाता है। तो हमें बहुत सावधानी से ऑफिस से निकले तो ऑफिस की बातें वहीं हमको छोड़ देनी चाहिए। देखो, एक सक्सेस व्यक्ति वो है जो जिंदगी को अलग अलग भूमिकाओं में जीता है। जैसे माँ के सामने हम जाते हैं तो हमारा व्यवहार अलग होता है, पत्नी के सामने जाते हैं तो व्यवहार अलग होता है, भाई के साथ बैठे होते हैं तो वहाँ हमारा व्यवहार अलग होता है, और मित्र के साथ बैठते हैं तो वहाँ हमारा व्यवहार अलग होता है। उसी प्रकार ऑफिस में बैठें तो हम ऑफिस में बॉस हैं या कर्मचारी हैं या सेक्रेटरी हैं, जो भी हैं। घर पर आप आएँ तो आप एक पापा भी हैं, एक पति भी हैं, एक भाई भी हैं, एक पुत्र भी हैं। तो हमें
अपनी भूमिका उसमें ढाल लेनी चाहिए। एक पति का जो फर्ज है, एक पिता का जो फर्ज है, एक पुत्र का जो फर्ज है, हमें वो निभाना चाहिए, न कि सेक्रेटरी या बॉस बन करके हमको घर पर जाना चाहिए। तो मैं बहनों से भी यही प्रार्थना करूंगा और भाइयों से भी यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जहां पर हैं वैसी भूमिका में जीना शुरू कर दें, जीवन बड़ा सुखद हो जाएगा। अब जैसे मैं व्यासपीठ पर होता हूं, मैं अपना ही उदाहरण दूं। व्यासपीठ पर बैठा होता हूं तो मैं कथाकार के रूप में हूं, एक प्रवचनकर्ता के रूप में हूं। लेकिन जब मैं घर पर होता हूं तो बच्चों का पिता भी हूं, पत्नी का पति भी हूं, भाई भी हूं, किसी का मित्र भी हूं, किसी का शिष्य भी हूं। तो मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी हर तरह से निभाता हूं। अब बच्चों के साथ हम बैठ करके यदि हम केवल आध्यात्मिक चर्चा करें, केवल वेद और वेदांत की बातें करें, तो उनको भी लगेगा कि कैसे हैं हमारे पापा। तो बच्चों के साथ तो बच्चा बनना पड़ता है, पत्नी के साथ एक पति के रूप में रहता हूं, और व्यासपीठ पर बैठता हूं तो वहां जिम्मेदारी, वहां हमारी जो भूमिका है वो राष्ट्र के लोगों को हमें मार्गदर्शन देना है, तो हमारी वो भूमिका होती है। तो ऐसे ही युवाओं को भी अपनी सब भूमिका स्पष्ट कर लेनी चाहिए, तो जीवन बड़ा सुखद हो जाएगा। अच्छा, हमने संबंधों की बात की, एक संबंध मेरे से मिस हो गया और मेरे अंदर मतलब मुझे अभी जैसे याद आया कि एक वो कृष्ण और सुदामा का जो व्याख्यान है, मित्रता का व्याख्यान है, खासकर वो जग जाहिर है। आज के दिन में अगर मित्रता का जिक्र करें तो किस तरीके से परिभाषित करें? देखिए, मित्रता वो है जो हमें सन्मार्ग पर लेकर जाए, अच्छे मार्गों पर लेकर जाए, जो हमारे उत्थान से प्रसन्न हो, हमारे उत्कर्ष को देख करके आनंदित हो। वह मित्र नहीं जो तुम्हें गलत मार्ग पर लेकर जाए, तुम्हारे भीतर दुर्गुणों को बढ़ाए। वो तुम्हारा कदापि मित्र नहीं हो सकता है, वह तुम्हारा छुपा हुआ कोई गुप्त शत्रु हो सकता है। मित्रक दुख रज मेरु समाना, निज दुख गिरि सम रज करी जाना। मित्र सच्चा कौन है? जैसे सपोज करिए हमारे मित्र को कोई तकलीफ है और उससे बड़ा हमको भी तकलीफ था, या उस दुख से मैं भी गुजर रहा हूं, और हमारे मित्र को भी हमने देखा और उसके भीतर भी कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है। तो मित्र का धर्म वहां क्या है कि अपने पर्वत जैसे दुख को भूल जाए और मित्र के छोटे से दुख को भी बहुत बड़ा मानकर उसको दूर करने का प्रयास करे। वो है सच्चा मित्र। यदि हमारे मित्र के भीतर कोई बुराई है, कोई दुर्गुण है, जैसे नशे का आदी हो गया है, जुए का आदी हो गया है, गलत चीजें उसके भीतर आ गई हैं, तो एक सच्चा मित्र वो है अपने मित्र के उस दुर्गुण को जब तक निकाल न दे तब तक वो शांति से बैठे ना। आजकल के जो फ्रेंडशिप हो रहे हैं, मैं युवाओं को कहना चाहूंगा सावधान रहें इस मामले में, क्योंकि अधिकांश युवा अपने फ्रेंडशिप के चक्कर में सिगरेट के आदी हो जाते हैं, जुए सट्टे के आदी हो जाते हैं, शराब के आदी हो जाते हैं। तो ऐसे जो तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे मित्र तुम्हें सिगरेट की लत लगाएं, गुटखे की लत लगाएं, शराब की लत लगाएं, उनको कभी भी अपना मित्र मत समझना। वह तुम्हारे नाश के कारण बनेंगे, तुम्हारे विनाश के कारण बनेंगे। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें सन्मार्ग पर लेकर के जाए, सत्संग की ओर लेकर के जाए, अच्छाइयों को लेकर के जाए। वो है सच्चा मित्र। ओके, थोड़ा हम आखिरी की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रश्न भी है इसमें, जो आपकी जिन लोगों ने भी राम कथा सुनी होगी तो उनका प्रश्न है कि राम को अगर परिभाषित करना हो, उसकी परिभाषा क्या? भगवान राम, मैं एक ही शब्द में कहना चाहूंगा, मर्यादा के पूर्ण स्वरूप, साक्षात विग्रहवान धर्म। मैंने भगवान के अलग अलग अवतारों को भी मैंने पढ़ा है, मैंने आध्यात्मिक दर्शन भी किया है, लेकिन मैं अपनी भाषा में कहना चाहूँगा तो भगवान राम से बड़ा मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। पूर्णता भगवान राम में मुझे दिखाई देती है। एक पिता कैसा हो, एक भाई कैसा हो, एक मित्र कैसा हो, एक पुत्र कैसा हो, एक पति कैसा हो, एक राजा कैसा हो और एक शत्रु भी कैसा हो, वो सारा का सारा दर्शन भगवान राम ने अपने जीवन से कराया। तो भगवान राम बहुआयामी व्यक्तित्व हैं, जहाँ वो जैसे रहे वैसे उनकी भूमिका रही। लेकिन मैं एक ही शब्द में कहना चाहूँगा, मर्यादा के
पूर्ण स्वरूप भगवान राम। अच्छा, एक प्रश्न है, ये हमारा प्रश्न नहीं है, आप कितनी फीस लेते जो लोग कथा कराते हैं, जिनके मन में ऐसा प्रश्न है, उन कथा कराने वालों को पूछ लें। हैं? हमारी व्यक्तिगत हमने कभी कोई फीस निर्धारित की ही नहीं। और ये मैं खुल करके आपको बताऊं, जो भी खर्च होते हैं कथाओं में, वो कथाओं के डेकोरेशन में होते हैं। अच्छा पंडाल, अच्छी व्यवस्थाएं, एयर कंडीशन पंडाल, तो जो जितना आयोजक पैसे लगा देते हैं तो लोगों को लगता है कि ये बापू बड़े महंगे। एक समय था जब हमने कथा की शुरुआत की, साधारण से पाइप पंडाल लगते थे, उसमें भी मैंने कथा गाई है, 2-2 वक्त की कथा गाई है। और मैं अपना व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी आपको मैं बताऊं तो हमने तो संतों की मंडली से कथा शुरू की, जहां न कोई यजमान होता था, न कोई पैसे देने वाला होता था। मिल गए तब भी ठीक है, नहीं मिल गए तब भी ठीक है। तो हमने अपने जीवन में ऐसा कोई दक्षिणा निर्धारित नहीं की है। जो खर्च होते हैं वो आप दे दो, हमें कुछ ना भी दे तो भी कोई बात नहीं है। अच्छा, आजकल एक परिदृश्य है जो सोशल मीडिया पे चलता भी रहता है कि जो कथावाचक हैं, जो लोग कथा सुनाते हैं, वो लाखों करोड़ों में रुपए लेते हैं। जी, एक तो आप तक भी ये बातें पहुंचती होंगी, तो इस परिदृश्य को आप किस तरीके से देखते हैं, अगर ये सच्ची कहानियां हैं? देखिए, भगवान की कथा का व्यापार तो नहीं होना चाहिए। इस बात से तो मेरे भी मन को पीड़ा होती है। हम कथा करेंगे, दक्षिणा मिलेगी, ये बात अलग है, लेकिन दक्षिणा मिलेगी तभी हम कथा करेंगे, ये सर्वथा अनुचित है। मैं युवा जो कथाकार हैं, जो नए नए अभी क्षेत्र में आ रहे हैं, उनको भी मैं यही निवेदन करता हूं कि यदि आप ये सोच करके आ रहे हैं कि कथा में जाएंगे तो बहुत पैसे मिलेंगे, तो वह पैसा आपके लिए हितकर नहीं होगा। कथा को व्यापार नहीं बनाना चाहिए, कथा को बिजनेस नहीं बनाना चाहिए। और भगवान की कथा ये हमारे पुण्यों का एक स्वरूप होना चाहिए। एक बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ी जिम्मेदारी कथाकार की होती है, जो समाज की दिशा को तय करने जा रहा है। तो एक व्यापारिक भावना से कथा नहीं करनी चाहिए, हमेशा त्याग और उदारता के भाव से कथा करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत में खुद कहा गया है, कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गताः। जहां ये सौदा हो जाता है ना, तय कर लिया जाता है कि इतनी ही मैं आपसे लूंगा तभी कथा करूंगा, वहां कथा का रस समाप्त हो जाता है। ये भागवत जी का प्रमाण है, कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गताः। मैं व्यासपीठ पर बैठा होता हूं तो अपनी मस्ती में कथा गाता हूं, हमारे ऊपर दक्षिणा की कोई टेंशन नहीं होती है। मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिल गया तो हमने अपने माँ के पेट से थोड़ी मिलाया था। कविताएं पढ़ते हैं आप? पढ़ता भी हूँ, सुनता भी हूँ। कोई कविता जो आपको सुनी हो या फिर कभी पढ़ी हो, याद रह गई हो? वैसे तो बहुत सारी कविताएं अभी एकदम से तो नहीं याद आएंगी। एक दो कविताएं मैं कथाओं के बीच में बोलता हूँ। जी बिल्कुल। भगवान राम जिस वक्त अयोध्या लौट रहे हैं, वो खुशी के क्षण, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। जब हम रामचरितमानस को विराम करने जा रहे होते हैं तब इन पंक्तियों को गाते हैं। भगवान राम जब अयोध्या पहुंच रहे होते हैं, उस वक्त अयोध्या वासियों के हृदय में इतनी खुशी और इतना आनंद है, अयोध्या वासियों को लग रहा था कि मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखना, तेरे आने के खुशी में कहीं दम निकल न जाए। शानदार। तो ऐसे बहुत सारी पंक्तियां हैं जो हमारे हृदय को छू जाती हैं। रामचरितमानस की एक कविता, एक छंद जो मेरे प्राणों से ज्यादा मुझे प्रिय है। ओके। जब बाली घायल अवस्था में पड़े थे, उस वक्त उन्होंने भगवान का दर्शन करते हुए बड़ी सुंदर प्रार्थना की। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसा कोई समय नहीं जब मैं इस पंक्ति को गुनगुनाता न रहूं। अब नाथ करी करुणा बिलो कहूं, देहु जो वर मांगऊं, जेहि जोनि जन्मों कर्म बस तह राम पद अनुरागऊं। बाली ने कहा कि प्रभु, एक ही प्रार्थना मैं आपसे करता हूं कि कर्मानुसार कहीं भी मेरा जन्म हो, आपकी मर्जी है, कहीं भी आप मुझे जन्म दे दें,
लेकिन जहां भी जन्म देना अपने चरणों से मुझे दूर मत करना, तह राम पद अनुरागो। ये हमारे जिंदगी का एक बड़ा प्रिय, आप कविता कह लें, छंद कह लें, सूत्र कह लें। नहीं, बहुत शानदार पंक्तियाँ लोगों तक पहुँचे। साथ में एक अच्छी बातचीत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और जो विचार हैं अलग अलग, जो आज के युवाओं की समस्याएं कहिए जिनका समाधान ढूंढ रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से संशय में हैं, तो कुछ ना कुछ समाधान इस बातचीत से उनको ज़रूर मिलेगा। जो लोग भी सुनेंगे, अगर इस बातचीत से किसी एक व्यक्ति की भी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन हम ला पाएँ तो ये प्रयास सार्थक हो। बहुत बहुत जय श्री राम।